हीरा दे, मेरी गुजारिश है अपने मुन्यास के बारे में हमें थोड़ी सी बताएं। आदरणीय पोमल साहब, ये हीरा दे का चरित्र आपको किस तरीके से आपके मन में आया? बात की क्या ऐसा एहसास थे आपके जिससे वो लगा कि मुझे हीरा दे के बारे में कहना चाहिए? आज जो भारत की या विश्व की परिस्थिति है उसमें हर देश के नागरिक अपने देश के बारे में सोचता है। बहुत बढ़िया। हमें भी अपने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र धर्म की महती आवश्यकता है। सुंदर। इसी राष्ट्र धर्म को 13वीं शताब्दी में, वो भी मेरा सौभाग्य है कि मैं इस जालोर की भूमि पे मैंने जन्म लिया और इसी के इतिहास को जब मैंने पढ़ा तो उसमें एक ऐसा करैक्टर, एक ऐसा चरित्र था जो दुनिया के किसी भी इतिहास में नहीं है। उस दौरान, उन समय के दौरान, आज से 700 साल पहले पति को परमेश्वर मानने वाली भारतीय महिला किसी भी परिस्थिति में अपने पति के विरुद्ध कुछ भी नहीं सोच सकती थी। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञात होता है कि उसका पति अपने राज्य के विरुद्ध, अपने देश के विरुद्ध दुश्मनों से मिल जाता है, तब उसका सिर अपने आप झुक जाता है और जो प्रेम और परमेश्वर की अवधारणा पति के प्रति उसके मन में थी वो लुप्त हो जाती है। और उसी समय वह निर्णय कर लेती है कि ऐसे देशद्रोही को न तो इस भूमि पर रहने का अधिकार है, न ही मेरे जीवन में रहने का अधिकार है। और इस निर्णय को जब आत्मसात कर लेती है तो वह माँ दुर्गा चंडी बन जाती है और अपने पति का वध कर देती है। बहुत सुंदर। और उस वध करने के बाद वो अपने महाराजा को जाके ये सारा वृत्तांत बताती है। तो धन्य है ऐसी महिलाएं जो देश के लिए अपने पति को भी कुर्बान कर सकती है। और आज इसी चीज की हमें आवश्यकता है, हमारे देश को आवश्यकता है कि हम राष्ट्रभक्ति से मिले। इसी की अवधारणा को ध्यान में रखकर मैंने इस उपन्यास को, इस कैरेक्टर को उठाया और मैंने ये लिखा है। आपने जालोर के गौरव को बढ़ाया है, आपका साधुवाद। और मित्रों, रेडियो V1 908 FM वॉइस ऑफ जालोर पर जब पोमल साहब ने बात कही और हीरा दे को याद किया तो मैं अपनी बात रोक नहीं पा रहा हूँ। और मेरे मन में इस पूरी पृष्ठभूमि को लेकर जो कविता है, जो मैंने ये मैं भी कहना चाह रहा था। इच्छा है कि मैं अभी इसी वक्त ये कविता आपके साथ साझा करूं। मैं रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर के संदर्भ में भाई परमानंद जी ने जो मेरे उपन्यास पढ़ने के बाद में अपनी कविता लिखी, वो कविता बिल्कुल उपन्यास को वैसे वैसे जीवंत करती है। और मैं ये चाहूंगा कि आज के इस काव्य गोष्ठी में उस कविता का जरूर वाचन हो जो कि राष्ट्र के लिए एक संदेश के रूप में उभरेगा। भाई परमानंद जी, आप आमंत्रित हैं, आप अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पोमल, और बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर का। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ शर्मा जी का, मुझे मौका दिया और मैं अपनी बात रख रहा हूँ। एक शब्द चित्र जो है आपके सामने प्रकट होगा कि किस तरीके से बीका दहिया किले में आता है, हीरा दे से बात करता है, हीरा दे के मन का अंतर्द्वंद क्या होता है, किस तरीके से पति का वध करती है और किस तरीके से जाके वो हीरा दे मुखातिब होती है कादर देव जी से, वीरेंद्र जी से। पूरी इस कविता के माध्यम से मेरी बात रख रहा हूँ। व्हाट्सएप स्वागत। मन ही मन में मोद मनाता बीका महलों में आया। बहुत ही आनंद पूर्वक। मन ही मन में मोद मनाता बीका महलों में आया और बड़े गर्व से उस पापी ने हीरा दे को भेद बताया। बड़े गर्व से उस पापी ने हीरा दे को भेद बताया। सुनो प्रिय, सुनो प्रिय, बस कुछ ही पल में शत्रु सैन्य बल आएगा। सुनो प्रिय, बस कुछ ही पल में शत्रु सैन्य बल आएगा और कानड़ देव का गौरव सारा मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो प्रिय, बस कुछ ही पल में शत्रु सैन्य बल आएगा और कानड़ देव का गौरव सारा मिट्टी में मिल जाएगा। एक एक कर खिलजी को मैं भेद बता कर आया हूं। एक एक कर खिलजी को मैं भेद बता कर आया हूं और दीवारों में जहां जहां है छेद बता कर आया हूं। एक एक कर खिलजी को मैं भेद बता कर आया हूं और दीवारों में जहां जहां है छेद बता कर आया हूं। और बदले में खिलजी ने मुझको देखो कितना स्वर्ण दिया है। क्या बात? बदले में खिलजी ने मुझको देखो कितना स्वर्ण दिया है और साथ में प्यारी हमसे समझौता को यूं किया है। चौहानों के बाद तख्त पर राज हमारा आएगा। क्या बात, क्या बात। वो मूर्ख किस भाषा में बात कर रहा है?
कि चौहानों के बाद तख्त पर राज हमारा आएगा और इतिहास हमारे गौरव की नित्य कथा सुनाएगा। शब्द शब्द उस क्षत्राणी में अंगारों सा खोल। क्या बात, क्या बात। शब्द शब्द उस क्षत्राणी में अंगारों सा खोल रहा था और फुफकार उठी थी हीरा दे बीका मस्ती में डोल रहा। बहुत क्या बात। शब्द शब्द उस क्षत्राणी में अंगारों सा खोल रहा था और फुफकार उठी थी हीरा दे बीका मस्ती में डोल रहा था। चंद क्षुद्र स्वार्थों की खातिर पति ने भारी पाप किया है। भारी पाप किया। हीरा दे सोचती है, अंतर्द्वंद है उनका कि भाई चंद क्षुद्र स्वार्थों की खातिर पति ने भारी पाप किया है और आस्तीन के इन सांपों को कब समय ने माफ किया है। बहुत इनके इंसाफों को चंद क्षुद्र स्वार्थों की खातिर पति ने भारी पाप किया है और आस्तीन के इन सांपों को कब समय ने माफ किया है। एक तरफ था धर्म देश का, एक तरफ परिवार था। बहुत खूब। एक तरफ था धर्म देश का, एक तरफ परिवार था, एक तरफ कुल का गौरव था, एक तरफ श्रृंगार था। क्या बात है। ये अंतर्द्वंद हीरा देखा है मन का, जीवंत कर दिया है, पूरी कथा का अंदर जीवंत कर दिया। धर्म देश का एक तरफ परिवार था और एक तरफ कुल का गौरव था, एक तरफ श्रृंगार था। हुंकार उठी वह क्षत्राणी पल में ही निश्चय कर डाला। पल में निश्चय कर डाला। हुंकार उठी वह क्षत्राणी पल में ही निश्चय कर डाला और धधक उठी उसके प्राणों में राष्ट्र धर्म की पावन ज्वाला। राष्ट्र धर्म की क्या बात। हुंकार उठी वह क्षत्राणी पल में ही निश्चय कर डाला, धधक उठी उसके प्राणों में राष्ट्र धर्म की पावन ज्वाला। हे महादेव हे जगदम्बे यह पापी मेरा पति नहीं है। हे महादेव हे जगदम्बे यह पापी मेरा पति नहीं है। 100 बार नरक में जाने पर भी गद्दारों की गति नहीं। हे महादेव हे जगदम्बे यह पापी मेरा पति नहीं है और 100 बार नरक में जाने पर भी गद्दारों की गति नहीं है। बड़े प्यार से उसने पहले बीका को सहलाया था। हीरा दे मौका तलाश रही है। तो बड़े प्यार से उसने पहले बीका को सहलाया था, फिर भौंक कटारी छाती में पल में परलोक पहुंचाया था। बड़े प्यार से उसने पहले बीका को सहलाया था, फिर भौंक कटारी छाती में पल में परलोक पहुंचाया था। सावधान हो अंधाता चौहान सूर्य हो सावधान। बीका का वध करने के बाद हीरा दे वो कटार लेके दौड़ती है कानर देव दरबार में। सावधान हो अंधाता चौहान सूर्य हो सावधान। हे वीर वाकुरे वीरव देव संभालो अपने तीर कृपाण। शत्रु सैन्य बल स्वर्णगिरी के भीतर घुसने वाला है। शत्रु सैन्य बल स्वर्णगिरी के भीतर घुसने वाला है और पापी बीका ने भेद बताकर नीच कृत्य कर डाला। शत्रु सैन्य बल स्वर्णगिरी के भीतर घुसने वाला है और पापी बीका ने भेद बताकर नीच कृत्य कर डाला है। मैंने उसका संहार किया, मुझको चिता सजाना है। मैंने उसका संहार किया, मुझको चिता सजाना है और गौरव की अग्नि में जलकर सती का धर्म निभाना है। गौरव जौहर की अग्नि में जलकर सती का धर्म निभाना है। यह दृश्य देखकर झुका दिया था देवों ने अपना माथा। संस्कृति का सुंदर समागम किया। यह दृश्य देखकर झुका दिया था देवों ने अपना माथा और स्वर्णगिरी के हर पत्थर पर अंकित ये गौरव। स्वर्णगिरी के हर पत्थर पर अंकित ये गौरव का था। आदरणीय पोमल साहब, आपने उपन्यास लिखा है, उसको संक्षिप्त में मेरी बात करने की कोशिश की कविता के माध्यम से। आपने पूरे मेरे उपन्यास की आत्मा को निकाल के रख दिया। और आपका ये जो उपन्यास है लोकमानस में लोग उसको पढ़े और डायमंड के माध्यम से आपने उसका पब्लिकेशन हुआ है। और सभी मित्रों से मेरा आग्रह जो सुन रहे हैं, आप जरूर जालोर के इस गौरव को, इस उपन्यास को पढ़ें। रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर पर ये हमारे पोमल साहब और साथ में मैं परमानंद भट्ट, हम लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की है, आपसे विनती है कि ये जो गौरवशाली इतिहास है, ये मेवाड़ के उस इतिहास से किसी मायने में कम नहीं है, इतना गौरवपूर्ण है। आप जरूर पढ़ें, लाभ लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो V1 90.8 FM वॉइस ऑफ जालोर, साथ ही मैं अनिल जी का, डॉक्टर सौरभ जी का और भाई परमानंद भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।